वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों। मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम वकार है। मेरा नाम अली रजा। मेरा नाम आमिर है। महाभारत का एपिसोड 188 देखेंगे। लास्ट में पहाड़ वाला सीन देखा हुआ, ये एक उंगली भी उठाया कृष्णा जी ने। अब आगे देखते हैं, प्ले करें। प्रति वर्ष भगवान इंद्र की पूजा करते थे मामा श्री, किंतु केवल एक बार उनकी पूजा ना करने का निर्णय आपने क्यों लिया? पुत्र अभिमन्यु, जगत में वास्तविक अधर्म एक ही है, क्योंकि सारे अधर्म एक अथवा दूसरे प्रकार के भय के कारण ही जन्म लेते हैं। भगवान इंद्र की पूजा से कोई विरोध नहीं था मेरा, किंतु भय के कारण उनकी पूजा की जा रही थी। वास्तव में भगवान इंद्र की तो कोई पूजा कर ही नहीं रहा था पुत्र, सब केवल अपने हृदय के भय की पूजा कर रहे थे। तो ये क्या होना स्वाभाविक नहीं है मामा श्री? नहीं पुत्र, वास्तव में भय से बड़ा शत्रु कोई है ही नहीं इस संसार में। भय के क्या परिणाम होते हैं ये जान लो। भय से छूटने के लिए मनुष्य अन्याय को मान्य कर लेता है, वहीं से असत्य का जन्म होता है। भय के कारण मनुष्य का मन चिंता और संघर्ष से भर जाता है, विचार करने की शक्ति ही नष्ट हो जाती, मन अथवा चित्त का नाश हो जाता है। भय के कारण मनुष्य के मन में कटुता जन्म लेती, सारा जीवन कड़वाहट से भर जाता है, जीने का आनंद ही चला जाता है। सत चित आनंद, सच्चिदानंद ही परमात्मा का रूप है वत्स। मनुष्य भय के कारण परमात्मा से ही दूर चला जाता है। किंतु इंद्र पूजा को इतना बड़ा अधर्म तो नहीं था मामा श्री। पुत्र प्रतिविंध, कोई भी शक्ति इतनी बड़ी नहीं होती कि जिसको पराजित ना किया जा सके, और कोई भी अधर्म इतना छोटा नहीं होता जिसको पराजित करने की आवश्यकता ना हो, क्योंकि छोटा अधर्म समय के साथ प्रलयंकारी रूप ले सकता है। मैं सही कह रहा हूं ना सखी? दूषक महोदय, इंद्र के गर्व का खंडन करने के बाद कृष्ण महोदय ने क्या किया? युवराज, युवराज, ये वासुदेव के पराक्रमों की कथा तो कभी पूर्ण ही नहीं होगी। यदि आप सब आदेश दें तो ये कथा कथन यहीं समाप्त करें। प्रातःकाल होने वाला है और सूर्योदय के साथ साथ विवाह की विधियां भी तो प्रारंभ होगी। नहीं नहीं धुंडुमानी महोदय, भोजन का दर्शन करवाकर एक एक निवाले का रस दिलाकर आप भोजन हटा नहीं सकते। हमें मथुराधीश कंस का अंत किस प्रकार हुआ वो तो बताना ही होगा। ठीक है तो फिर सुनिए। मथुरा में महाकाल आकर कंस के मस्तक बैठ गया, छूटी लज्जा कंस हृदय से, गया प्रेम भी और दया। भय ने घेरा मन को, राजा अहंकार में चूर हुआ। अंतिम क्षण जब निकट आई तो अंतिम ज्ञान भी दूर हुआ। देव, गोकुल के यादवों का मुखिया तुम्हारा मित्र है। तुम्हारी क्या जानने की इच्छा है कंस? गोवर्धन पर्वत उसके पुत्र ने उठा लिया है। इतना शक्तिमान वो कैसे है? कौन है वो? आपको संदेह है ज्येष्ठ कि वो मेरा पुत्र है, किंतु मेरे गर्भ की 8वीं संतान तो कन्या थी। माया थी वो। मेरी आंखों में झूल झोंकने के लिए तुमने माया उत्पन्न की थी अपने गर्भ से।
तुम्हारे 8वें पुत्र को वसुदेव ने अवश्य ही अपने मित्र के घर सुरक्षित पहुंचा दिया होगा। नहीं ज्येष्ठ, उस 1 मास के भीतर जन्मे सारे बालकों की आपने हत्या करवा दी थी, तो वो बालक जीवित कैसे हो सकता है बताइए। शांत हो जाओ देवकी। अब समय आ गया है कि कंस अपनी मृत्यु के लिए सज्ज हो जाए। सुनो कंस, जिन राक्षसों को तुमने भेजा था उन्हें मृत्यु प्राप्त हो चुकी है। राक्षसी पूतना भी मृत्यु देवताओं ने मेरी दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया था। उसका नाम है संकर्षण। बलवान होने के कारण बलराम नाम है उसका। वो मेरे मित्र नंद के यहां सुरक्षित है और मेरे 8वें पुत्र का नाम है कृष्ण। कृष्ण कृष्ण नंद नंदन कृष्ण, जिसने कालिया नाग को पराजित किया है। और 1 उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया है। आर्य, मेरा भाई भय और अंधकार में अंधा हो गया, तो हमारे पुत्र को मृत्यु दे देगा। आर्य, तुम्हारे पुत्र की मृत्यु यदि संभव होती नहीं बड़ा तो वर्षों पहले पूर्व तो हो सुन्न हो गया जिसे स्वर्ग के राजा नहीं परास्त कर सके। तो मथुरा का राजा क्या पराजित करेगा? मूर्ख हो वसुदेव, मूर्ख। मैं शीघ्र ही तुम्हारे दोनों पुत्रों को बाध्य करूंगा मथुरा आने के लिए, और उनकी मृत्यु तुम दोनों के समक्ष होगी। महोदय अक्रूर, शीघ्र ही वृंदावन जाकर उन दोनों बालकों को मथुरा ले आइए। अपनी मृत्यु को स्वयं निमंत्रण दे रहे हो कंस? मेरी मृत्यु? मेरी मृत्यु अक्रूर? जब तक वसुदेव और देवकी जीवित है तब तक मेरी रक्षा यही दोनों करेंगे। इनके पुत्र इनकी मृत्यु के भय से अपने प्राण स्वयं त्याग देंगे। जाइए, कृष्ण और बलराम को मथुरा लेकर आइए। नहीं नंद महोदय, इस पवित्र भूमि पर चरण रखकर मेरा जीवन पवित्र हुआ। ईश्वर मूर्ति में बसते हैं, परंतु मंदिर के आंगन को भी पवित्र माना जाता है। उसी प्रकार ये समग्र ब्रजभूमि पवित्र है। यादवों को कंस के अत्याचार से मुक्त करवाने वाले दिव्य बालकों ने
इसी पवित्र भूमि पर संस्कार पाए हैं। पुत्र, मथुरा के महाराज कंस का निमंत्रण है तुम्हारे लिए। बड़ा कंसाराम ये यार, अपनी मौत खुद बुला रहा है और डरता भी नहीं है, हंस रहा है और वो कहता है मैं इनको इस्तेमाल करूंगा, इसके माँ बाप यार। बड़ा मानूस लग रहा था और कोई शर्म आया नहीं है, इतना कुछ किया है, जुल्म किया है, फिर भी भाई हंस रहा है। सामने इतनी बड़ी शक्ति देखी थी, उसको कहता है माया है, ये कुछ नहीं है यार। यार ये कंस बड़ा भयानक है भाई, अभी भी हंस के दिखा रहा है, पर यार इन्होंने बता कर ना अभी गलत कर दिया, कृष्णा का नाम भी लेकर बता दिया ये है हमारा बेटा। अभी ये भी बड़ा हरामी, इसका दिमाग काम कर गया कि मैं तुम्हारा नाम लेकर उसको काम खराब कर दूंगा। तो ये बड़ा कंस का दिमाग तेज है, कमीना हंस के दिखा दे, हमें भी हंसी दिला रहा है। कंस पहले ही ना उसको बता रहा था, उसकी सांसें अटक गई थी, पर्वत का जैसे नाम लिया ना वो सुन्न हो गया था, फिर जैसे बोला तो भाई वो उनको मैं दावत दूंगा भाई। कंस तो भाई बड़ा हरामी, जैसे हंसता है ना मुझे भी हंसी आ रही थी, बड़ा हरामी निकला है कंस। डराता है। अब नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं आप।